3 अप्रैल 1952 को किया गया था, जबकि पहली बैठक 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल ऑफ 1952, जबकि पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। जबकि पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। जबकि पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो पहली बैठक किस दिन हुई थी? 13 मई 1952 को, और गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। ये गलत नहीं कर लेना, ठीक है। तो 6 मई 1952 को लोकसभा गठन है, बैठक दोनों की सेम डे है, 13 मई 1952 को, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष अभी हम समझा देंगे, जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता। अब एक पदेन अध्यक्ष का मामला क्या है, इधर सुनो ध्यान से। एक प्रश्न बनता कि संसद का, सुनते जाना, सुनना बहुत जरूरी है, संसद का कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष, ठीक है, उसका सदस्य नहीं होता, ठीक है। आंसर क्या आएगा? राज्यसभा। क्यों आएगा? बहुत बढ़िया, अरे सीधा दिमाग लगा दो राक्षसों। ओम बिरला है, कहाँ से सांसद हैं? पार्टी खत्म हो गई हो, बस कोटा राजस्थान से सांसद हैं, और वही क्या है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो बस खत्म हो गई बात। अब बचा क्या है? राज्यसभा। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता? उपराष्ट्रपति। वो किसी सदन का सदस्य थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ राज्यसभा का पदेन सभापति है या पदेन अध्यक्ष है। अभी पदेन क्या होता वो समझो। जैसे आप किसी पद पर निर्वाचित हुए और उस पद का अधिकार क्षेत्र इतना है कि आप उसके साथ साथ आपको कई पद और मिल गए रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर, तो उन पदों को हम पदेन कहते हैं। जैसे यदि आप देश के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपको 2 पद उपराष्ट्रपति के साथ साथ अपने आप मिल जाते, एक ये वाला और दूसरा मिलता है DU का कुलपति, आपका कुलाधिपति का, ठीक है। ये क्या होता है? ये चांसलर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। और राज्यसभा के आप अध्यक्ष अपने आप हो जाते हो। जैसे समझ देते हैं, जैसे जिलाधिकारी हो गए। अब जिलाधिकारी कहने को जिलाधिकारी है, ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको ऐसा कहो कि वो जिले के हर एक विभाग का पदेन अध्यक्ष है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो हर एक जिले में जितने विभाग काम कर रहे हैं उसके सब के प्रति वो सर्वोच्च अधिकारी है, नहीं है? समझ में आ रहा? ऐसे मान लो कहीं भी चला जाए, वो चाहे वो सिविल हॉस्पिटल चला जाए, चाहे वो स्कूल चला जाए, चाहे वो पुलिस लाइन चला जाए, वो कहीं चला जाए, वो जिले का सर्वोच्च अधिकारी है हर विभाग का। तो ये मत सोचने लगना कि पुलिस में SSP होता है तो बस SSP सर्वोच्च है, नहीं। SSP तो कप्तान है। सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का भी जिले में कौन होता है? DM होता है। हर एक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी DM ही है, पूरे जिले की कमांड उसके पास होती है। तो अगर वो जिलाधिकारी के पद पे है लेकिन देखो सारे विभाग उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे बोल दें कि सारे विभागों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो DM होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ लगता लॉजिक कि है वो उपराष्ट्रपति, लेकिन उसको 2 पद पावर के हिसाब से मिलते हैं। एक पद दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति यानी चांसलर, और दूसरा पद कौन होता है? वो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। इसलिए उसको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष, क्योंकि इसका निर्वाचन या नियुक्ति तो होती नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कर रहा है? राज्यसभा के सदस्य अकेले थोड़ी कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मिलकर करते हैं। और जबकि अध्यक्ष किसका बन रहा है? वो राज्यसभा का। उधर देखो ओम बिरला का निर्वाचन किसने किया था? जो नियुक्ति करी थी वो लोकसभा के सदस्यों ने करी थी मिलके कि भैया हम में से ये वाले क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इसलिए प्रश्न बनता कि कौन सा सदन है संसद का, लोकसभा या राज्यसभा, जिसका अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है? तो क्या आंसर आएगा? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा के कौन सा सदन है? तो आंसर राज्यसभा। हो गया। अगला लिखो, देखो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष,
राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अध्यक्ष कौन होता? उपराष्ट्रपति। और जब 1952 में पहली बार हमारी राज्यसभा गठन हुआ तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन था? पहले उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो पहली राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, लाइन चेंज करो। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, लिखो डैश लगा कृष्णमूर्ति राव, कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष थे कृष्णमूर्ति राव। हो गया। अगला, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या। और देखो एक बात तो क्लियर है ना चार्ट के हिसाब से कि लोकसभा का गठन कौन करता है? देश की जनता। ठीक है, इसलिए रोज आना चाहिए, डेली, ताकि चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, लोकसभा का जो गठन है वो कौन करती है? देश की जनता। और राज्यसभा गठन कौन करती है? राज्यसभा का गठन करते हैं राज्यों में उपस्थित एमएलए, जो राज्य का नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए उसका नाम क्या है? राज्यसभा। और लोकसभा का नाम लोकसभा क्यों है? क्योंकि वो आम जनता द्वारा बनाई जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? लोकसभा। और राज्यसभा इसलिए राज्यसभा है क्योंकि जो राज्य का नेतृत्व करते वो बनाते राज्यसभा, यानी कौन? विधायक। इसलिए उसका नाम क्या है? राज्यसभा है। तो लिखो आपका राज्यसभा में क्या लिखा? वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, 245। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जो अधिकतम 250 हो सकती है, जो अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, 245 है, जो मैक्सिमम 250 यानी 250 हो सकती है। जैसे लोकसभा हमने समझाई थी कि लोकसभा में 2024 से पहले अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी? ध्यान से प्रश्न पूरा सुनना सीखो, तभी तुम गलती से बच पाओगे पेपर में। अगर तुम आधा अधूरा सुन के भड़बड़ा के आंसर दोगे, पेपर में नहीं बच पाओगे गलती से। 2024 के पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? 552। यहाँ 550 मत बोल देना, 552। तो हमने वो अच्छे समझाया था कि जो एंग्लो इंडियन थे वो 2024 के बाद से हटे, तो 2 माइनस हो गए। तो आज वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? वो है 543। और अधिकतम संख्या आज कितनी होगी? 550। और यहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ फिक्स चीज़ें। तो यहाँ तब भी 245 थी, 250 थी, आज भी 245, 250। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे लिखो अगला। 245 सदस्य संख्या में से 245 सदस्य संख्या में से 245 सदस्य संख्या में से 233 निर्वाचित, 245 सदस्य संख्या में से 233 233 निर्वाचित, 233 निर्वाचित, जबकि 233 निर्वाचित, जबकि 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, जबकि 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, जबकि 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा इत्यादि क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा इत्यादि क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा इत्यादि क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल आसान है ये चीज़, देख लो बोर्ड पर क्या है।
राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। इस 45 में 233 जो मेंबर हैं वो कहाँ से आए हैं? निर्वाचित होकर, यानी उनको किसने बनाया है? एमएलए द्वारा। और जो 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और कौन से आर्टिकल से है? राज्यसभा के आर्टिकल से। राज्यसभा का आर्टिकल 80। और इसमें 12 सदस्य कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि क्षेत्रों से बैठ सकते हैं। इसलिए इसका नाम देखो, शुरुआत में क्या बोला गया था? विद्वानों का सदस्य। क्यों बोला गया था? क्योंकि जैसे सपोज करो कि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले तक सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद थे। अब खेल को लेकर कोई प्रस्ताव आए, सांसदों को तो ज्ञान है नहीं अपना, तो ओपिनियन किसका मैटर करेगा वहाँ पे? खिलाड़ियों का। तो सचिन को किस खेल के बारे में नॉलेज नहीं होगी? सोचो तुम, ऐसा नहीं क्रिकेट के बारे में नॉलेज हो, ठीक है? तो उनसे ओपिनियन मांगा जाएगा कि क्या हो सकता है इस बिल में। इसलिए वहाँ से बिल पास होना बिल्कुल छन्नी की तरह होता है कि वहाँ से बिल पास अगर हुआ राज्यसभा से तो राष्ट्रपति को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। समझ गए? चलो आगे बढ़ो अगला। तो राज्यसभा में 245 हैं, 245 में से 233 निर्वाचित हैं और 250 क्या है? 12 क्या हैं? मनोनीत है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और बनता कि अगर 250 हो जाए तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया। इसलिए हम कहते हैं हमेशा मजाक में मत लिया करो चीज़ें। 12 ही रहेंगे कह रहा, निर्वाचित 12 ही रहेंगे कह रहा। एक बार और दोहरा रहे हैं प्रश्न, अगर सदस्य संख्या 250 हो जाती है तो निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी होगी? हाँ, आंसर तो देखो, बढ़ जाएगी। उधर ऑप्शन आएगा, ये बढ़ जाएगी। आंसर आएगा 238। सिंपल एकदम। जब 250 हो जाएगी तो घट जाएगी, उसमें से 12 घटा दो तो कितने बचेंगे? 238। उसमें इतना लॉजिक दिमाग ही नहीं। इससे एक दिक्कत क्या है ना, खास तौर से हमने यही देखा है और ये बुंदेलखंड में